कुमार त्यागी, समाजवादी पार्टी की युवा का नेशनल सेक्रेटरी, और पार्टी के निर्देश पर मैं मुरादनगर विधानसभा में कार्यरत हूँ। अभी अगर आप देखें डीजल पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो हर दिन बढ़ती है। थोड़ा पीछे अगर आप जाएंगे तो यही हमारे भाजपा के साथी इसी डीजल पेट्रोल को लेकर के, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री इसी डीजल पेट्रोल को लेकर के, इसी महंगाई को लेकर के, इन्हीं गैस के दाम को लेकर के पूर्व में यूपीए सरकार को घेरते थे। हमारे भाजपा के तमाम नेता पूर्व की सरकारों में प्याज की माला बना करके गैस के सिलेंडर रोड पर लेकर बैठते थे। तो जिन मुद्दों को लेकर के वो लोग सरकार में आए तो उन मुद्दों के प्रति उनकी क्या जवाबदेही है, उनकी क्या जिम्मेदारी है, ये देश की सरकार के जो प्रमुख नेता है वो सामने आकर के स्पष्ट है। जब डीजल के पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो देश में आप समझते होंगे डीजल के दाम बढ़ने का मतलब है कि देश में महंगाई बढ़ेगी, सब्जी में महंगाई बढ़ेगी, आयात निर्यात का खर्च महंगा होगा और आम आदमी कमर टूटेगी। जहां तमाम तरह की रियायतें उद्योगपतियों को दी गई, यहां तक कहा जाता है कि यह सरकार अडानी अंबानी की सरकार है। तो स्पष्ट है कि जनता के हित का कोई भी फैसला लेने में कि सरकार असमर्थ है। जनता के हितों को बिल्कुल दरकिनार करके उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना इस सरकार की नीति बन चुकी है। इनको न नौजवान से मतलब है, न किसान से मतलब है, न ग्रस्त आदमी से मतलब है। और अगर मैं बात करूं मध्यम वर्ग की, जहां से हम और आप आते हैं, मध्यम वर्ग के ऊपर इस सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। डीजल पेट्रोल की बड़ी कीमतें सबसे ज्यादा इफेक्ट करती हैं तो मध्यम वर्ग को करती हैं। गैस की बड़ी कीमतें इफेक्ट करती हैं तो मध्यम वर्ग को करती हैं। तो मैं एक बार जरूर जानना चाहूंगा, जो तर्क देते हैं हमारे भाजपा के लोग डीजल की कीमतों के ऊपर, जो इन्हें देश हित में बताते हैं पेट्रोल कीमतों को, गैस की कीमत को, तो ये स्पष्ट कर दें कि पूर्व की सरकारों में उन्होंने जनता से इतने बड़े बड़े वादे क्यों किए, जनता से क्यों झूठ बोला। और इसीलिए भाजपा को जुमला पार्टी कहा जाता है कि जुमला सुना करके, कभी 15 लाख का जुमला, तेल की कीमत कम करेंगे वो जुमला। प्रधानमंत्री के खुद के स्टेटमेंट है, खुद के बयान है कि जो सरकार महंगाई को रोकने में कामयाब ना हो वो सरकार जन विरोधी होती है। उन्होंने पूर्व के प्रधानमंत्री को गैस की बड़ी कीमतों के ऊपर, तेल की कीमतों के ऊपर, गिरते रुपये की हालत के ऊपर कमजोर प्रधानमंत्री करार दिया। तो क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री सामने आकर के जिम्मेदारी लेते और कहते हैं, हम सवाल करते हैं सरकार से कि सरकार जिम्मेदारी ले और ये बताए कि ऐसे क्या कारण है कि तमाम तरह की घोषणाएं करने के बाद आज जनता की कमर तोड़ने का भी सरकार नहीं किया। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है बढ़ते पेट्रोल डीजलों को लेकर? क्या स्टैंड ये है कि सरकार से हम मांग करेंगे। आपने देखा होगा विधानसभा के सत्र के पहले दिन हमारे तमाम नेताओं ने सड़क से लेकर के सदन तक, हमारे तमाम विधायकों ने इन तमाम चीजों का विरोध किया। महंगाई के विरोध में सरकार के सामने समक्ष खड़े हुए, क्योंकि सरकार की नीति बन चुकी है जो उनके सामने खड़ा होगा पुलिस के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से आवाज को दबाने का काम करेगा। क्या समाजवादी पार्टी को विरोध प्रदर्शन करेगी पेट्रोल डीजल के ऊपर? बिल्कुल, हम जनता के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। जनता के हितों की रक्षा के लिए हम सड़क से लेकर के सदन तक, हम जेल तक जाने को तैयार हैं। भाजपा की तमाम जन विरोधी नीतियां, जिन वादों को करके हम भूलने नहीं देंगे इन वादों को, और 2022 का चुनाव जो आने वाला है जनता तमाम इनके वादों को याद करेगी कि किस तरह से झूठ बोल करके जनता के विश्वास को छला गया। महंगाई के नाम पे बड़े बड़े कटआउट लगाए गए कि बहुत हुई महंगाई की मार। अब उस होर्डिंग का जवाब नरेंद्र मोदी जी दें। तो पेट्रोल पंप के ऊपर उनके होर्डिंग लगे हुए थे, गैस सिलेंडर को लेकर के जो प्रदर्शन वो लोग करते थे, अब वो जवाब तो दें, स्थिति स्पष्ट करेंगे ऐसे क्या कारण है कि उनकी सरकार में भी बेतहाशा महंगाई बढ़े। नाम नितिन त्यागी है, मैं पूर्व जिला सचिव समाजवादी पार्टी गाजियाबाद। जैसे कि सर लगातार 10 दिन से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही है, किस तरीके से देखते हैं आप इनको? देखिए, फ्यूल प्राइसेस का सीधा असर इकोनॉमी पे होता है और सारी चीजों को वो इक्वली इफेक्ट करती है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी और जो है ओवरऑल पूरा बजट जो है वो गड़बड़ा जाता है आमजन का, जो कि आजकल हम इजीली देख सकते हैं। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने जो है बहुत बड़े बड़े होर्डिंग लगाए थे कि अब की बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन अगर हम देखें तो उससे भी कई गुना अधिक महंगाई बढ़ चुकी है। जो 400 रुपए का एलपीजी सिलेंडर, घरेलू एलपीजी सिलेंडर लोगों तक पहुंच रहा था, अब वो 750 रुपए में एलपीजी सिलेंडर लोगों को मिल पा रहा है, जिससे कि जो है लोगों को अपना खर्चा चलाना घर का बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। हमारे इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस आप देख रहे हो कि कितने ज्यादा बढ़ गए हैं और हर एक चीज मतलब बहुत ज्यादा, खाने की चीजों पे भी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है तो खाने की चीजें बहुत ज्यादा जो है महंगी हो गई हैं। तो
मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमारा आला कमान समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अगर हमें आदेश देते हैं तो हम सड़कों पर उतरकर बीजेपी सरकार के खिलाफ जो है प्रदर्शन करेंगे और लोगों तक, आम जनता को हम समझाएंगे कि वो बीजेपी का पूरी तरीके से बहिष्कार करें, क्योंकि ये आम लोगों का खून चूस रहे हैं। महंगाई को बढ़ा के, पेट्रोल डीजल के रेट्स को बढ़ा के आम जनता का खून चूसने का काम ये सरकार कर रही है। तो उसके खिलाफ हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे अगर ये इसी तरीके से बढ़ना जारी रहेगा तो।